जय हिंद सभी साथियों को। मैं आप सबका साथी प्रकाश चौधरी एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी भाई के अंदर। साथियों, आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जो नई वैकेंसी आई है ड्राइवर की, कांस्टेबल ड्राइवर। इसके अंदर आप सब लोगों को फ़ायदा ये होगा कि हम आपको वैकेंसी के साथ साथ आपको इस चीज़ से भी रूबरू कराएंगे कि वास्तव में ड्राइवर की ड्यूटी क्या है सीआईएसएफ के अंदर। अब जो ये चीज़ हम आपको बताएंगे ये आपको बहुत से चैनलों पर नहीं मिलेगी देखने को। वो केवल आपको ये बता सकते हैं कि इस वैकेंसी में क्या चाहिए, कब फॉर्म भरना है, कब नहीं भरना है, कैसे इसका प्रोसेस है। लेकिन हम इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसमें ड्यूटी क्या रहती है, कैसे क्षेत्रों में ड्यूटी रहती है। साथियों, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि खुशनसीब होंगे आप अगर आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर में सिलेक्शन होता है तो, क्योंकि हमने बहुत नज़दीकियों से देखा है इसकी ड्यूटी को और इतनी शानदार और लाजवाब ड्यूटी इसकी रहती है कि आप लाइफ टाइम याद करोगे। तो चलिए, अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी की, तो ये जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया बेस पे हो रही है साथियों। और इसके अगर कुल पद की अगर मैं आप सब लोगों से बात करूं तो टोटल जो ऑल इंडिया के इसमें पद है वो है 1124 पद। किस प्रकार से कैटेगराइज पद हैं वो आप सब लोग देख सकते हैं। और इस सब से संबंधित जो पीडीएफ होगी साथियों, वो पीडीएफ हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इस वैकेंसी के अंदर ये जो वैकेंसी है वो केवल मेन पद के लिए है, वोमेंस के लिए ये वैकेंसी नहीं है। इस वैकेंसी के पद मैंने आपको बता दिए 1124। अब जो बात आती है कि ये वैकेंसी के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो साथियों इस वैकेंसी के फॉर्म भरे जाएंगे 3 फरवरी से। 3 फरवरी से रात्रि 12 बजे से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और वो फॉर्म चलेंगे 4 मार्च तक। 4 मार्च के अंदर कैसे कि 4 मार्च को रात की 11:59 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कहाँ से भरेंगे? फॉर्म भरने के लिए आपको सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि इसका आगे का प्रोसेस क्या है। अब ये तो हो गई फॉर्म भरने की और वैकेंसी की बात। इसके साथ मेन चीज़ जो बात करते हैं, आजकल सब लोग यही चीज़ देखते हैं कि इसका वेतन कितना है, सैलरी कितनी है। तो इसका बेसिक स्टार्ट होता है 21,700 से। अब ये साथियों ये सैलरी नहीं है, ये आपका बेसिक है। अब सैलरी जो बनती है वो इसके अंदर आपको अलग अलग भत्ते मिलते जाते हैं। उन भत्तों को मिलके जो आपकी सैलरी बनेगी वो स्टार्टिंग में लगभग 30,000 के लगभग जाएगी आपकी, और आगे नौकरी करते गए तो काफ़ी सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग जो है वो बेसिक 21,700 है। अब इसकी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो मैं बात करता हूँ आप सब लोगों से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ड्राइवर के लिए वैसे ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, लेकिन इस वैकेंसी के अंदर आपको 10th पास मिनिमम आप होने चाहिए। कम से कम आप किसी भी ऑथराइज बोर्ड से 10वीं पास अगर हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है, जब ड्राइवर की वैकेंसी चल रही है तो ड्राइविंग लाइसेंस की बात तो अवश्य होती है साथियों। और ड्राइविंग लाइसेंस आपको इसमें चाहिए हैवी व्हीकल का, और मिनिमम कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के अंदर भाग ले सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस के बारे में कंफ्यूज हैं कि किस प्रकार से एक्सपीरियंस चाहिए, हमने कब लाइसेंस लिया था, कैसे काउंट करेंगे, तो इस सब बारे में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में लिखिए, अगले वीडियो के अंदर आपको हम इसके बारे में डिटेल से भी बता देंगे। क्योंकि हम आपको अगले वीडियो में जो ऑलरेडी सीआईएसएफ ड्राइवर के अंदर सिलेक्टेड हो रखे हैं उन साथियों से भी आपको मिलवा देंगे, उन सब से रूबरू करवा देंगे और वो आपको डिटेल से और बता देंगे। तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा साथियों। चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अगला क्राइटेरिया इसका होता है एज का, कि कितनी एज तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो जो साथियों इसकी फिक्स जो एज है वो है 21 साल से 27 साल तक। मिनिमम 21 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 27 साल का। अब आप सोच रहे होंगे हमारी एज तो 28 साल हो गई तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते? भर सकते हो साथियों, लेकिन इसके अंदर क्या है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलेगी। छूट किस प्रकार की है? एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए अलग अलग छूट होती है। और आप लोग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जानते ही होंगे कितनी छूट किसको मिलती है। ओबीसी को जहाँ तक 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी के अंदर आपको 5 साल की छूट मिलती है, वो काउंट कर सकते हैं। अब ये एज काउंट कब से होगी? ये होगी जिस दिन फॉर्म क्लोजिंग होगा। 4 मार्च 2025 को जब ये फॉर्म क्लोज होंगे उस दिन तक आप अपनी एज को काउंट कर सकते हैं इसके अंदर। उस दिन तक आपकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं साथियों, एक और कंफ्यूजन रहता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो कब तक तैयार होने चाहिए। क्या जब हमारा कोलेटर आएगा फिजिकल टेस्ट के लिए उस टाइम तक चाहिए? नहीं, जो इसमें डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जितने भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो जब इसकी क्लोजिंग फॉर्म जो डेट है 4 मार्च, उससे पहले पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए। वही डॉक्यूमेंट मान्य होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो एज की कैलकुलेशन इसमें हो रही है वो 4 मार्च के अनुसार ही हो रही है, तो डॉक्यूमेंट भी उसी अनुरूप आपके पास तैयार होने चाहिए। अब साथियों एक और बात आती है
इसके लिए मैं आपको बताऊं, फिजिकल टेस्ट जब होता है इसका, तो आजकल बहुत सारे युवा हैं जो शौकीन रहते हैं, टैटू बनवाते हैं अपनी बॉडी पे। जो टैटू बनवाते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अगर बॉडी पे टैटू है तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसके टैटू का जो रूल होते हैं, उस रूल के अनुसार आपको छूट मिलती है कि आपका टैटू किस प्रकार का टैटू है। कोई अगर धार्मिक आपका टैटू है, उस धार्मिक टैटू की साइज कितनी है, वो कौन से हाथ पे होना चाहिए, ये सब कुछ एक रूल के अंदर लिखे गए हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो सैल्यूट करने वाला हाथ होता है, जहाँ से सैल्यूट दिया जाता है ऑफिसर को, उस हाथ पे आपके टैटू नहीं होने चाहिए। जो आपका टैटू है वो अगर लेफ्ट हैंड पे है और एक साइज उसकी छोटी है और किसी धार्मिक चीज़ को वो दर्शाता है, तो वो आपका टैटू मान्य है। या आपका बॉडी के किसी ऐसे हिस्से पे वो टैटू है जहाँ वो दिखाई नहीं देता हो, तो वो भी टैटू चल सकता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर राइट हैंड पे है तो उसको रिमूव करवा लेना है आपको, वो टैटू आपका मान्य नहीं होगा। अब देखो, लेफ्ट हैंड की भी जो मैं बात कर रहा था, लेफ्ट हैंड के अंदर भी क्या होता है कि यहाँ पे आपके टैटू चल सकता है, लेकिन जो फ्रंट साइड से आप देखोगे तो यहाँ पे अगर कोई टैटू है तो वो टैटू इसके अंदर नहीं चलेगा। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर किसी साथी के इस प्रकार का कोई टैटू है तो वो उसे रिमूव करवा ले। साथियों, एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ साथियों, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए या इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए आपको 4 स्टेज से गुजरना होता है। कौन कौन से वो स्टेज होते हैं? फर्स्ट आपका होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपका पीटी बीटी जो भी होता है वो फिजिकल टेस्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद आपका होता है ट्रेड टेस्ट। अब बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की। तो साथियों, ट्रेड टेस्ट किस प्रकार का होता है? जैसे ड्राइवर की ट्रेड है तो इसके आपके अंदर ड्राइवर के अलग अलग एक्सपेरिमेंट आपसे करवाए जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि आर्ट बनवाते हैं या रिवर्स में किस प्रकार से चलाते हैं, और इस सब के बारे में भी अगर आपको डिटेल से जानना है तो मैं आप सब लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि आप लोग कमेंट में लिखिए कि हमें इसके बारे में डिटेल से जानना है। तो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो इसमें सेलेक्टेड ड्राइवर है उनके साथ एक इंटरव्यू करेंगे, उसके अंदर आपको सारी डिटेल वो विस्तार से बता देंगे। नेक्स्ट जो स्टेप चलता है वो बात होती है इसके रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, OMR शीट जैसे कंप्यूटर के अंदर होगा। उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं, जो आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि 5 टेस्ट है। अलग अलग उसको डिवाइडेशन किया गया है 5 भाग के अंदर। वो 20-20 नंबर के 5 है और टोटल पेपर जो होने वाला है वो आपका 100 नंबर का होने वाला है। अब क्या होता है, पेपर के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है मेडिकल कैटेगरी। मेडिकल टेस्ट के लिए जो जितनी भी वैकेंसी है उससे लगभग 2 गुना लोगों को पास किया जाएगा, और उनमें से पास होने वालों की लास्ट में जो है वो फाइनल मेरिट निकाली जाएगी, और फाइनल मेरिट में जो सिलेक्शन होंगे वही इस एग्जाम को पूरे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। अब देखो, फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में आप सब लोगों को मैं बता दूं कि इसके अंदर 800 मीटर की रनिंग होती है। अब 800 मीटर के लिए आपको टाइम कितना मिलता है? वो मिलता है 3 मिनट 15 सेकंड का। अब किसी को लग रहा होगा कि ये बहुत कम है, नहीं है साथियों। अगर आप जैसे आर्मी की रनिंग से कंपैरिजन करोगे तो उसके अंदर 1600 मीटर की रनिंग होती है, और लगभग 5 मिनट या 5 मिनट 10-15 सेकंड तक आपको आना होता है। अगर आप उस हिसाब से जोड़ते हो तो आपको 6.5 मिनट इसके अंदर मिल रहे हैं। 800 मिनट में अगर 3 मिनट 15 सेकंड है 800 मीटर में, तो 1600 मीटर में हो गए 6 मिनट और 30 सेकंड। तो आपके पास क्या है कि 800 मीटर रनिंग रहेगी तो आपको डिस्टेंस कम तय करनी है। उसके अंदर आपका जो सांस फूलता है वो भी कम फूलता है, तो आप आसानी के साथ इसको क्लियर कर सकते हैं। 800 मीटर की आपकी जो रनिंग होती है। एक इसमें जो हाइट वाला टेस्ट होता है, हाइट की क्या क्वालिफिकेशन है, अलग अलग से कितनी हाइट आपकी होनी चाहिए। नॉर्मल आपकी 167 हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी 167 हाइट है तो आप इसका हाइट के अंदर पास है। और उसमें भी कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट है। जिस प्रकार से कोई पहाड़ी एरिया से बिलोंग करता है, जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे सिक्किम हो गया, आसाम हो गया, इन सब स्टेट के लिए और क्राइटेरिया के अंदर इसमें भी छूट है। उसके बाद इसमें लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप के बाद इसमें हाई जंप है। लॉन्ग जंप और हाई जंप के अंदर दोनों में ही आपको 3-3 चांस मिलते हैं। आप 3 चांस में उसे क्वालिफाई कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग जंप कितना होता है मैं आपको बता दूं। इसमें लॉन्ग जंप होता है 11 फीट का। 11 फीट आप डिस्टेंस अगर छलांग लगा देते हो तो आप इसके अंदर पास हो जाते हो, और उसमें भी आपको 3 चांस मिल रहे हैं। अगर आप हाई जंप की बात करो तो हाई जंप के लिए आपको इसमें 3 फीट और 6 इंच दिया जाता है, मतलब 3.5 फीट हो गया। 3.5 फीट को आपको हाई जंप करना है, और वो भी 3 चांस के अंदर। तो फिजिकल उतना टफ नहीं है क्योंकि ड्राइवर ट्रेड की वैकेंसी है, तो इसके अंदर मेन फोकस आपकी ड्राइविंग पे होता है, आपके एक्सपीरियंस पे होता है। अब देखो, आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा उसके अंदर आपका आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट कैसे, मतलब कि जो आपकी आई साइट है वो 6x6 होनी चाहिए। आप भी जो आजकल आप सब लोगों ने देखा होगा जो चश्मागर होते हैं, जैसे लेंस कार्ट वगैरह के चश्मा चलते हैं, तो वहाँ पे आप जाके अपनी आई साइट चेक करवा सकते हैं, नहीं तो किसी हॉस्पिटल में जाके चेक करवा सकते हैं। 6x6 की आपकी आई साइट होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा मेडिकल में आप जाते हैं तो एक बोर्ड लगा रहता है दीवार पे, उसको कभी एक आंख बंद करके कभी ऐसे चेक किया जाता है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी आई साइट 6x6 है तो आप इसके अंदर क्वालिफाई हैं। एक इसमें कलर विजन का टेस्ट भी होता है।
कलर विजन के अंदर आपको एक बुक दी जाती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस प्रकार की एक बुक रहती है, उसके अंदर अलग अलग नंबर बने रहते हैं, कहीं अल्फ़ाबेट के वो रहते हैं, कहीं आपको नंबर मिलेंगे 1 से लेकर 10 तक, तो वो नंबर आपको पहचानने होते हैं। अगर आप पहचान लेते हो नॉर्मली तो आप इसके अंदर पास हो। सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हमने इस वैकेंसी के बेसिक के बारे में जाना है कि किस किस का इसका मोटे तौर से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की इसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस के बारे में हमने जानने की कोशिश की। अब मेन मुद्दे की बात मैं आप सब लोगों को बताता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे आपके ड्राइविंग टेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड हो, या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो इसके अंदर कि सर मेरे साथ ये दिक्कत है, ये होने से कैसा होता है, ये दिक्कत का कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, तो जो भी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको नीचे अपना व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप अपने आप को सहज महसूस करें, वहाँ अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम उसको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और जैसा पहले मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर कि आपको इन सब से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप सब लोग हमें कमेंट करिए। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलवाएंगे इसी ट्रेड के सिलेक्टेड ड्राइवर्स हैं, वो आपको विस्तार से बता पाएंगे कि इसका ड्राइविंग टेस्ट कैसे होता है। सबसे मेन मुद्दे की बात है ड्राइविंग टेस्ट और इसका लाइसेंस का एक्सपीरियंस के बारे में जो बात होती है वो दोनों किस प्रकार के हैं। तो साथियों इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए हर रोज़ इस प्रकार के वीडियो नए नए लेके आते रहें। और भी बहुत सारे डिटेल्ड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे, तो आप चैनल पेज पे जाके आराम से देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।